हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है ओवरवेलिंग। ओवरवेलिंग का मतलब होता है तीव्र या फिर कह सकते हैं ज़बरदस्त, अत्यधिक तीव्र या फिर ज़बरदस्त। आप ओवरवेलिंग की जगह पर स्वीट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोफ्यूज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉर्मिडेबल भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अत्यधिक तीव्र या फिर ज़बरदस्त। अगला वर्ड है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है नियुक्त करना। नियुक्त करना, कमीशन का मतलब होता है नियुक्त करना। आप कमीशन के जगह पे अपॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑथोराइज भी कह सकते हैं या फिर एनवेंट भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है नियुक्त करना, नियुक्त करना। अगला वर्ड है लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, यानी कि कन्फ्यूजन कह सकते हैं या फिर मैच कह सकते हैं या फिर कनंडर्म कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है भूल भुलैया या फिर कन्फ्यूजन। अगला वर्ड है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है तसल्ली देना या फिर कह सकते हैं किसी के दुख को कम कर देना, यानी किसी के दुख को कम करने की कोशिश करना, उसे बोलते हैं हम तसल्ली देना। सोलेस की जगह आप कंसोलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सूद कह सकते हैं या फिर रिलीफ भी कह सकते हैं। रिलीफ का मतलब होता है शांत करना या फिर तसल्ली देना। अगला वर्ड है क्लेमी। क्लेमी का मतलब होता है उमस भरा, उमस भरा। आप क्लेमी की जगह पे सल्ट्री का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मगी का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है उमस भरा। अगला वर्ड है क्रेप्ड। क्रेप्ड का मतलब होता है रूखा या फिर कह सकते हैं बुरे स्वभाव का। क्रेप्ड की जगह पे आप बैड टेम्पर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कैंटेंकस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं पेटुलेंट, इरेसिबल, एजी या फिर ग्राम्पी। इन सभी का मतलब होता है रूखा या फिर बुरे स्वभाव का, कर्कश, उसे बोलते हैं हम क्रेप्ट। अगला वर्ड है फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर। आप फ्लेगमेटिक के जगह पे कांस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इम्परटर्बेबल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सीरीन का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है स्थिर, स्थिर। अगला वर्ड है फस्टी। फस्टी, फस्टी का मतलब होता है दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त। आप फस्टी की जगह पे मेलोडरस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फेटिड भी कह सकते हैं या फिर स्टिंकिंग भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त। अगला वर्ड है अगोग। अगोग, अगोग का मतलब होता है अति आतुर या फिर कह सकते हैं जो बहुत ही उत्सुक हो। तो आप अगोग के जगह पे ईगर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अविड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्यूरियस का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अति आतुर या फिर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी किसी चीज़ को जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक होना। अगला वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है कम करना, कम करना। आप अंडरमाइन के जगह पे रेड्यूस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिमिनिश भी कर सकते हैं या फिर इरोड भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है कम करना, अंडरमाइन यानी कम करना। अगला वर्ड है पोजिट। पोजिट, पोजिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना या फिर दिखाना। आप पोजिट के जगह पे प्रेजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पोस्टुलेट भी कर सकते हैं या फिर प्रोपाउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है प्रस्तुत करना या फिर प्रेजेंट करना। अगला वर्ड है डिपिंग। डिपिंग, डिपिंग का मतलब होता है डूबना, डूबना। आप डूबने के लिए सिंक का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लंज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इमर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है डूबना, डूबना। अगला वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, मजबूत यानी स्ट्रोंग। आप रोबस्ट के जगह पे स्ट्रोंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्राउनी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टडी भी कर सकते हैं या फिर सिनवी भी कर सकते हैं या फिर विगोरस भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है मजबूत यानी कि स्ट्रोंग। अगला वर्ड है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आशा, आशा। आप प्रोस्पेक्ट के जगह पे होप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइकलीहुड भी कर सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है आशा, आशा। अगला वर्ड है बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है दीवार, दीवार। या फिर आप बुलवर्क के जगह पे वॉल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रैम्पार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एम्बैंकमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है दीवार, दीवार। अगला वर्ड है एंकर। एंकर का मतलब होता है सहारा, सहारा। आप सहारा के लिए सपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मूवर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हार्बर भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है सहारा। ओके, इन सभी का मतलब होता है सहारा। अगला वर्ड है अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का मतलब होता है बिना किसी संदेह के, यानी बिना किसी डाउट के।
आप अनडाउटेडली के जगह पे आर्गुएबली का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पॉसिबली का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्लॉसिबली भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है बिना किसी संदेह के। अगला वर्ड है मल्टीटूडिनस। मल्टीटूडिनस, मल्टीटूडिनस का मतलब होता है असंख्य। असंख्य यानी कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में होना, असंख्य। आप मल्टीटूडिनस के जगह पे प्लेंटी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनन्यूमरेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिरियड का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है असंख्य, असंख्य। अगला वर्ड है विगल। विगल का मतलब होता है हिलना। विगल का मतलब होता है हिलना। आप विगल के जगह पे स्विंग का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑसिलेट भी कर सकते हैं, या फिर डैंगलिंग भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है हिलना। अगला वर्ड है मिलिटेट। मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब होता है विरोध करना। मिलिटेट का मतलब होता है विरोध करना। आप मिलिटेट के जगह पे प्रोटेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर फर्मिनेट भी कर सकते हैं, या फिर गेंसे भी कर सकते हैं। गेंसे का मतलब होता है चुनौती देना, या फिर कर सकते हैं विरोध करना। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि आप भी अपने वर्ड पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।